हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। एक पीएसयू स्टॉक है। तो इस स्टॉक का चार्ट यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो क्विकली हम इसके फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि फंडामेंटल यहाँ पे किस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक की बात करें तो प्रेजेंटली 77 के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमें यहाँ पे 2% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, जैसे कि हमें मार्केट के अंदर ही गिरावट शो हो रही है। तो इसके अलावा अगर स्टॉक की 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 14% के ऑलमोस्ट रिटर्न यहाँ पे दिखाए है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर 13% के स्टॉक ने रिटर्न दिखाई। तो स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है। स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे दिख रहे हैं। अगर स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें एक रनअप देखने को मिल सकता है, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल स्टॉक है, उस सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो आइए एक बार फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि फाइनेंशियल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंस अगर बात करते हैं रेवेन्यू के अंदर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर एक साल के अंदर रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हर एक साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 2022 में नेट इनकम यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा था। कंपनी उसके नेक्स्ट ईयर ही यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है, शो हो रहा है। 74% की यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो गवर्नमेंट होल्ड करती है। इसके अलावा 0.06% की म्यूचुअल फंड की, 9.86% यहाँ पे डीआईएस की और 0.39% एफआईएस की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा 14% की, ऑलमोस्ट 15% की यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में फिलहाल देखने को नहीं मिला, एक अच्छे लेवल पे स्टॉक दिख रहा है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आइए एक बार चार्ट के ऊपर चलते कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने नेशनल फर्टिलाइजर का चार्ट लगा के रखा है, ये एनएफएल। यहाँ पे हमने मंथली चार्ट लगा के रखा है। तो मंथली चार्ट के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम लगाए, बार बार यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी लेवल से ऊपर गया, फिर इसी लेवल से ऊपर गया, फिर इसी लेवल से, मतलब मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। स्टॉक अभी प्रेजेंटली रजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, जो यहाँ पे 2 बार स्टॉक ने फेस किया है। तो यहाँ पे रजिस्टर के आसपास स्टॉक रुक रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर ये रजिस्टर को क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा, मतलब 90 रुपीज का स्टॉक आपको यहाँ पे अच्छे खासे 150, जो यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर है वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो एक अच्छे खासे टारगेट हमें स्टॉक के में देखने को मिले। फिलहाल हम 150 के टारगेट के लिए स्टॉक को देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जो टारगेट है वो हमें यहाँ पे मिले। तो मतलब अगर हम लेते तो हमें 1:10 की ट्रेड भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वॉच लिस्ट में लगाना, देखिए तुरंत एंट्री नहीं करनी है। हमने एक पैटर्न को देखा, हाँ भाई यहाँ पे रजिस्टेंस खा रहा है, यहाँ पे रजिस्टेंस खा रहा है, यहाँ पे रजिस्टेंस खाने के बाद यहीं पे रुक रहा है तो एक अच्छी बात है। आइए अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है ग्रीन कैंडल से, इसी तरह की कैंडल से अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो यहाँ पे हम स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये तो मंथली चार्ट हुआ। मंथली चार्ट के ऊपर हमें ब्रेकआउट होता हुआ, मतलब ब्रेकआउट पे स्टॉक खड़ा हुआ दिख रहा है। आइए हम वीकली चार्ट और डेली चार्ट को भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। तो देखिए वीकली चार्ट किस तरह से सिमिलर पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर भी। तो कोई वीकली कैंडल, मंथली कैंडल, डेली कैंडल भी हमें ऊपर क्लोज होती हुई दिख रही है 90 के, तो हम डेफिनेटली स्टॉक को बाय करने की सोचेंगे या हम स्टॉक को बाय करेंगे। फिर हमारा एसएल यहाँ पे 70 रुपीज का हम एसएल डालेंगे, 20 रुपीज का एसएल रहेगा। इसके मुकाबले 1:5 या 1:10 की भी टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डे के चार्ट पे आइए, डे के चार्ट पे भी क्या सिमिलर दिख रहा है क्या। तो डे के चार्ट पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक एक ही रेंज के अंदर खड़ा है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ से निकलेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए और यहाँ पे देखिए किस तरह से मोमेंटम आता है। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है तब हम स्टॉक को बाय करने की सोचेंगे या बाय करेंगे। लेकिन अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम अवॉइड करेंगे स्टॉक को। तो स्टॉक को अवॉइड करना भी सीखिए। हर एक स्टॉक को जरूरी नहीं होता है कि हर स्टॉक के अंदर ट्रेड किया ही जाए या हर स्टॉक को बाय किया जाए या स्टॉक को ले लिया जाए। कभी कभी स्टॉक को अवॉइड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर कोई स्टॉक हमें एक अच्छे खासे लेवल पे हमने जिस तरह से पैटर्न को फाइंड आउट किया है, बस
हमने जिस तरह से ट्रेड को प्लान किया है बिल्कुल उसी तरह से अगर प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है या यहाँ पे बन रहा है, तभी हमें उसमें एंट्री करनी है। जबरदस्ती किसी भी स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं एंटर करना है, तो अवॉइड करना है हमें। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम स्टॉक को छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है भाई, अगर यहाँ से निकलेगा तो डेफिनेटली फिर से बॉटम टेस्ट करेगा, तो फिर बॉटम के आसपास हम देखेंगे कि भाई क्या है, या फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है क्या, तो फिर से हम यहाँ तक के। तो इस तरह से देखिए, जब भी स्टॉक रेंज के अंदर फंस जाते हैं तो बॉटम पे यहाँ पे बाय करना होता है और टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल। बस एक ही स्टॉक को अगर पकड़ लेते ना, फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट आपको इन स्टॉक के अंदर भी हो जाते हैं। बस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, बस स्टॉक के पैटर्न को, चार्ट को समझना आना चाहिए, तो ये बहुत आसानी से आप इन स्टॉक के अंदर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। थैंक यू।